हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? expand each of the following using suitable identities। ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज़ करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये हमको क्लियर दिख रहा है, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को लिखेंगे कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे अगर फॉर्मेट लिख लिए तो हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है? यह है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट वाला क्या होता है? a, ये क्या होता है? b, और ये क्या होता है? c। जहाँ जहाँ a है वहाँ x पुट कर दीजिए, जहाँ b है वहाँ 2y पुट कर दीजिए, जहाँ c है वहाँ 4z पुट कर दीजिए। ठीक है, और आप चाहें तो इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसमें a की वैल्यू क्या है? पहला वाला a है तो a की वैल्यू क्या है? x है। b की वैल्यू क्या है? 2y है। और c की वैल्यू क्या है? 4z है। ठीक है, अब जहाँ a है वहाँ x पुट कर दीजिए। तो a की जगह क्या पुट कर दीजिए? x प्लस b की जगह क्या पुट कर दीजिए? 2y प्लस c की जगह क्या पुट कर दीजिए? 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, a की जगह क्या पुट कर दीजिए? x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या पुट कर दीजिए? b की जगह 2y का होल स्क्वायर प्लस c की जगह क्या पुट कर दीजिए? z का होल स्क्वायर। ठीक है, 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? 2y। ठीक है, प्लस 2bc, 2 इंटू b की वैल्यू क्या है? 2y इंटू c की वैल्यू क्या है? bc, c की वैल्यू 4z है। ठीक है, फिर प्लस 2ca, 2 इंटू c की वैल्यू क्या है? 4z इंटू a की वैल्यू क्या है? x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और y का स्क्वायर y, 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, तो 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4x इंटू वाई, 4xy। ठीक है, प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16yz। ठीक है, प्लस 4 2 जा 8, 8zx। ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, क्या हमने किया? सबसे पहले फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करिए। ठीक, उस फॉर्मेट को लिख लीजिए। फॉर्मेट अगर लिखा रहेगा तो हमको वैल्यू बस पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है? ठीक है, देखिए ये भी सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का है।
ठीक है। बस इसमें ए का गुणांक पॉजिटिव है, बी का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आप फॉर्मेट लिख लीजिए। तो फिर से इसका फॉर्मेट क्या है, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मेट लिख दिया। ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ठीक, अब उसके बाद हम ये फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला ए है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट वाला ए है, ये क्या है बी और ये क्या है सी। तो सबकी वैल्यू हम लिख लेते हैं ताकि हमको पुट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ए की वैल्यू क्या है 2x, ठीक। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -y, ठीक। और सी की वैल्यू क्या है z, प्लस जेड, तो प्लस साइन तो लिखते नहीं है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2x पुट कर दे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ -y। तो ठीक है, यहाँ पे ए की जगह क्या रख दे 2x, बी की जगह -y और सी की जगह z का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई। अब जहाँ जहाँ ए है फिर से 2x रखिए, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रख दिए -y का होल स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या रख दिए z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x इंटू बी की वैल्यू क्या है -y, ठीक है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है -y इंटू सी की वैल्यू क्या है z, ठीक है, प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है z इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इम्प्लाई 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट में बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था फिर से बता देता हूँ। नोट में किसी भी माइनस नंबर के ऊपर अगर इवेन नंबर है, इवेन नंबर क्या है जो 2 से डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है पॉजिटिव आती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर -1 के पावर में अगर मान लीजिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है निगेटिव आती है। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव आती है। ऑड नंबर है तो पॉजिटिव, इवेन नंबर है तो ओहो मिस्टेक हो गया, ऑड नंबर है, इवेन नंबर है तो पॉजिटिव, ऑड नंबर है तो क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4xy, ठीक है, फिर प्लस माइनस 2yz, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4zx, ये हमारा सोल्यूशन है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4xy -2yz प्लस 4zx, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मेट लिखने के बाद उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए ये क्या मैंने बताया, किसी भी माइनस के पावर में अगर इवेन नंबर है, इवेन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर हो तो उनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्यों, क्योंकि जैसे माइनस है, अगर इसका 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये ऑब्वियस है प्लस आएगा, माइनस प्लस, अब प्लस क्या होता है प्लस ही होता है। तो अगर इवेन नंबर है तो प्लस आएगा, ऑड नंबर है तो क्या आएगा इवेन आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से सबसे पहला काम है हम आइडेंटिटीज़ को पहचानते हैं कि कौन सी आइडेंटिटीज़ पे क्वेश्चन है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ अगर पता चल गई तो उसके बाद बस वैल्यू पुट करना होगा। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये भी किस आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब देखिए इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, ये फर्स्ट वाला ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है -2x, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 3y, और सी की वैल्यू क्या है 2z। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, मतलब ऐसे करने से क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करने से फॉर्मेट कोई रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी की वैल्यू क्या है 2z। ठीक है, अब देखिए, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख देंगे -2x। ठीक है, तो ए की जगह क्या रख देंगे -2x, तो -2x का होल स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रख दें 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी की जगह क्या रख दें 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू -2x इंटू बी की वैल्यू 3y प्लस 2bc 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3y इंटू सी की वैल्यू क्या है 2z। ठीक है, प्लस 2ca 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 2z इंटू ए की वैल्यू क्या है -2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए -2x का स्क्वायर माइनस पावर सम इवन नंबर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12xy। ठीक है, फिर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12yz। ठीक है, फिर प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8zx। ठीक है, क्या आंसर है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz लिखें या zx लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, zx लिखें या xz लिखें, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्यों, कॉम्यूटेटिव लॉ, कौन सा लॉ है ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है a इंटू बी बराबर b इंटू ए। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्रम कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, उससे हम उसके सीक्वेंस को चेंज कर दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। देखिए सभी क्वेश्चन में मैं एक जैसा काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मेट को पहचान रहे हैं, कौन सा फॉर्मेट है। ठीक, फॉर्मेट को पहचानने के बाद हम उस फॉर्मेट को लिख ले रहे हैं। फॉर्मेट को लिख लिए, अब फॉर्मेट को लिख के सीधे क्या कर दे रहे हैं वैल्यू रख दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होते, इसमें आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये होल स्क्वायर है। अब ये फिर से कौन सा फॉर्मेट है, ये फिर से a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, हमने फॉर्मेट लिख लिया। ठीक, अब ये फर्स्ट वाला है ए। अब देखिए यहाँ पे हमने ए के रूप में वैल्यू फॉर्मेट लिखा है, ए के रूप में लिखे चाहे एक्स के रूप में लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम होता है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी लिखा, वहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन भी हमारा एक रूप में है, हमने फॉर्मेट भी एक रूप में लिख लिया। तो अब पहले वाले को क्या मान लें एक्स, दूसरे वाले को क्या मान लें
वाई और तीसरे वाले को क्या मान लें जेड। ऐसे क्या होता है कि वैल्यू प्रॉब्लम नहीं होती रखने में। तो पहला वाला एक्स है तो एक्स इक्वल टू 3a मान लीजिए, वाई की वैल्यू क्या मान लीजिए -7b, ठीक है, और जेड की वैल्यू क्या मान लीजिए -c, ठीक है। ठीक है, या इससे अच्छा क्या है कि जहाँ आपने एक में क्वेश्चन दिया ए के फॉर्मेट में, तो आप एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में अपना फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नोट कर लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z x, ठीक है। अब क्या मान लीजिए पहले वाले को x इक्वल टू 3a, y इक्वल टू -7b और c इक्वल टू z इक्वल टू क्या मान लीजिए z इक्वल टू मान लीजिए -c। ये मैं जैसे a x y z इसलिए मान रहा हूँ, ऐसे वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो मिस्टेक होने लगता है क्वेश्चन में, क्योंकि फॉर्मेट अगर याद नहीं होंगे तो वैल्यू एक भी अगर रॉन्ग पुट हो गई तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग ध्यान से रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं, मानने से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब देखिए जहाँ जैसे हमने वहाँ पे a रख रहा था, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दें 3a, जहाँ जहाँ y वहाँ क्या रख दें -7b। दिस विल बी इक्वल टू x जगह क्या लिख दें 3a का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिख दें -7b का होल स्क्वायर प्लस z के जगह क्या रख दें, ठीक है। अब जहाँ पे z है वहाँ क्या रख देंगे -c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy 2 इंटू एक्स जगह क्या रख देंगे 3a इंटू वाई की जगह क्या रख देंगे -xy, तो y की जगह क्या रख देंगे -7b, ठीक है, प्लस 2yz, तो y की जगह क्या रख देंगे -7b इंटू जेड की जगह क्या रख देंगे -c प्लस 2zx 2 इंटू जेड की जगह क्या रख देंगे -c इंटू जेड एक्स ने क्या रख देंगे 3a, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना है, देखिए मिस्टेक ना हो, क्योंकि प्लस माइनस में अगर मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। तो 3 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 का स्क्वायर 49 इंटू b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, 49b स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस तो c स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, 6 और 6 7 जा 42, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 AB, ठीक है। फिर देखिए माइनस प्लस, यहाँ माइनस है माइनस प्लस, अब प्लस 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 होता है, ठीक है। 7 2 जा 14BC, ठीक है। फिर प्लस माइनस 3 2 जा 6 3 2 जा 6 CA, ठीक है, CA। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो ध्यान से रखना है फॉर्मेट अगर सही है तो क्वेश्चन के वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 5th पार्ट को देखते हैं, ठीक है। फिर से देखिए इस फॉर्मेट को अगर, ठीक है, फिर से इस फॉर्मेट को देखेंगे तो सेम फॉर्मेट पे ये भी कौन से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ x में यहाँ y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले को a मान लीजिए, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -2x, दूसरे वाले को क्या मान लीजिए b इक्वल टू 5y, c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -3z, ठीक है। ये ठीक है, b की वैल्यू मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, b इक्वल टू क्या है b इक्वल टू 5y, ठीक है। b को मैं अच्छे से नोट कर देता हूँ। तो देखिए
अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ -2x रख पुट कर दें, तो ए के जगह क्या पुट कर दें, -2x का होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या पुट कर दें, 5y का होल स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या पुट कर दें, -3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू -2x इंटू बी की वैल्यू 5y, ठीक है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू 5y इंटू सी की वैल्यू -3z, ठीक है, प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू -3z इंटू 2ca, ए की वैल्यू क्या है, -2x, ठीक है, इक्वल टू देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20xy, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 10 3 जा 30yz, ठीक है, 30yz, फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12xz, ठीक है, क्या आंसर है, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 6 नंबर, इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर से देखिए ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सारे क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट के हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट फिर से लिख देता हूँ ताकि फॉर्मेट एकदम लर्न हो जाए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए पहला वाला a है तो इसमें भी ए बी में वैल्यू दिया है और हमने फॉर्मेट भी ए बी में लिख दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू आप चाहे तो डायरेक्ट रख दें, चाहे तो आप इस फॉर्मेट को a प्लस बी प्लस सी से चेंज करके किस में कर दीजिए, एक्स वाई जेड में, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मेट को फिर से लिख देता हूँ। जब वैल्यू ए बी सी में है तो आप एक्स वाई जेड में फॉर्मेट लिख दिए, जब वैल्यू एक्स वाई जेड में तो आप ए प्लस बी प्लस सी में फॉर्मेट लिख दीजिए। तो फॉर्मेट क्या हम लिख दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को कर लेते हैं, पहला वाला x है तो x की वैल्यू क्या है 1/4a। ठीक है, कॉमा b की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है -1/2b, कॉमा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/4a पुट कर दें, जहाँ जहाँ y है वहाँ -1/2b पुट कर दें, जहाँ जहाँ z है वहाँ 1 पुट कर दें। दिस विल बी इक्वल टू x जहाँ क्या रख दें 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y जहाँ क्या रख दें -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z के जगह क्या रख दें 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, मतलब x की वैल्यू कितना है 1/4a इंटू 1/4a इंटू एक्स वाई, वाई की वैल्यू क्या है -1/2b। ठीक है, प्लस 2yz, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -1/2b
इंटू वाई जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू 1 इंटू एक्स की वैल्यू 1/4a, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1/4a, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16a², ठीक है। प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, 4b² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस माइनस 1/4 इंटू ए बी, ठीक है, ए इंटू बी, ठीक है। प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बी, ठीक है। प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 1/2a, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कितना है 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं -ab/4, यहाँ भी आंसर करेक्ट है, आप ab का 1 में मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, माइनस b प्लस a/2, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। इस तरीके से हम लोगों ने 6 पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।